हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। यस बच्चा, लास्ट लेक्चर और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से डील किया है। हमने समझा, हमने स्टेप्स देखा, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। होपिंग कि दोनों वीडियो आपने यहां पर देख कर ही आए रहोगे। अगर नहीं देखा किसी बच्चे ने तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको उसका आइडिया अच्छा खासा होना चाहिए, तभी वर्ड प्रॉब्लम समझ पाओगे, नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। यहां पर तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लगने वाला है। फिलहाल के लिए मैं ये बताता हूं वहां पर क्या दिया था। हमने जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किया है ना, उस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने अभी तक तो नहीं सिखाया। आप लोग कहीं और से सीख सकते हो, अभी जरूरत नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हम लोग स्टेप्स को एक बार वापस रिकॉलिंग करते हैं। स्टेप्स को रिकॉलिंग करने के लिए ये दिया होता था एफ ऑफ एक्स, ये मत देखो, ये गिवन था। क्वेश्चन नंबर 9 को जो डील किया ये दिया था। स्टेप्स क्या था? स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स लेकर आना, यस मतलब एक बार डेरिवेटिव करना। स्टेप नंबर 2 डबल डैश लेकर आना, डबल डैश मतलब इसी का एक बार और डेरिवेटिव करना। स्टेप नंबर 3 हम लोग को स्टेशनरी पॉइंट चाहिए तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू और 0 करेंगे, मतलब इसी को इक्वल टू 0 करके यहां पर एक्स का 2 वैल्यू मिलता था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर एक्स का 2 वैल्यू मिलता था। यहां पर हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में एक ही वैल्यू मिले, हो सकता है। अच्छा, देखकर कभी नहीं बता सकते कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है, नेवर। तो यहां से अपने को कुछ तो वैल्यू मिलेगा। समझ लो जैसे कि x इज इक्वल टू 2 मिला और x इज इक्वल टू 7 मिला, ऐसा कुछ मिल गया, समझ लो। यस, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी पॉइंट। ये 3 स्टेप तो हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गया। नाउ फोर्थ स्टेप क्या होता है? यहां पर देखो, फोर्थ स्टेप होता है कि फोर्थ स्टेप हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है। हम लोग बात करते दादाजी से, इसको मैंने बोला दादाजी, सबसे देखो ताकतवर यही दिख रहा है, इसको दादा बोलते, दादा हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, दादाजी, यस दादा। ये डिसीजन लेगा कि लड़की पास हुई या फेल हुई मतलब हम लोग शादी के लिए जाते लड़की देखने, या उन लोग सामने वाला पार्टी आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अगर दादाजी ने बोला कि मुझे मंजूर नहीं है तो उनको सोचने का, वो पूछो क्यों मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं हो सकता है वो लड़की मॉडर्न जमाने की होगी, अपने दादा लोग की सोच थोड़ी अलग होती है ना, वैसा। तो हमने यही डील किया। तो मतलब अगर दादाजी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 नेगेटिव आ गया, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं ना, मॉडर्न लड़की मिले, ऐसा सोच होता है। मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको रियल लाइफ में लिंक मत करना। मैं कंसेप्ट समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि दादाजी ने बोल दिया नहीं, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, फिर हम लोग बोलेंगे नहीं, उल्टा एफ ऑफ एक्स इज व्हाट मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 2। याद रखना, दादाजी ने नेगेटिव बोला, इसका मतलब मैं मैक्सिमम बोलूंगा। अरे हाँ यस, अच्छी लड़की, मॉडर्न जमाने की लड़की, ये ऐसा। तुम लोग वॉइस जेंडर चेंज करके भी बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अपने माइंड में तो यही चल रहा है ना, लड़का हो तो लड़की के बारे में बात करूंगा, है कि नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर दादाजी ने बोल दिया पॉजिटिव है, इसका मतलब यस पॉजिटिव, इसका मतलब नहीं है दादाजी क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ओल्ड जमाने, अपनी सोच, ये बहुत ओल्ड जमाने की लड़की है, दादाजी को तो पसंद आ गई दादाजी को पसंद आ गई कर लो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दादाजी अपने लिए पसंद कर रहे हैं, तो दादाजी को पसंद आ गया, मतलब हम लोग बोलेंगे अरे ये तो ओल्ड जमाने की लड़की, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, मिनिमम। उल्टा होता है, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट मिनिमम। प्लीज आप लोग, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिंक नहीं करना चाहिए किसी चीज़ों से, मैं अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसलिए दादाजी ने पॉजिटिव बोला तो अपन मिनिमम बोलेंगे। देखो उल्टा है, पॉजिटिव तो मैक्सिमम नहीं बोलेगा। अगर दादाजी ने पॉजिटिव बोला तो मैं मिनिमम बोलूंगा, दादाजी ने नेगेटिव बोला तो मैं मैक्सिमम बोलूंगा। बोलो याद रहेगा? यस, यही स्टेप्स होता है। जिस तरह x इज इक्वल टू 2 को चेक किया, वैसे x इज इक्वल टू 7 को चेक करेंगे। मतलब एफ ऑफ एक्स इज व्हाट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2, मतलब एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे 2 डालते हैं, ये अपना हो गया। यहां पर ये जो गिवन दिया है ना वर्ड प्रॉब्लम में, ये चीज अपने को क्रिएट करना है। यस, ये तो बहुत लोचा वाला चीज है। नहीं, लोचा वाला चीज नहीं है। तूने सोच, मेरी बात सुना कर, अपने को यहां पर ये क्रिएट करना है, एफ ऑफ एक्स को पैदा करना है। मतलब स्टेप्स तो यही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स दिया नहीं रहेगा, वो वर्ड प्रॉब्लम में बिखरा हुआ है। तो अपने को सबसे पहला गोल रहेगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कैसा निकालने का मेरा स्ट्रेटेजी सुनो। क्वेश्चन में देखने का कि क्या दिया है, किसके बारे में बात किया है, मैक्सिमम किसके बारे में बात किया है। प्रॉफिट इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सम ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम या मिनिमम। देखो यहां पर देखो, जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। देखो प्रोडक्ट मतलब एफ ऑफ एक्स कुछ और नहीं रहेगा, एफ ऑफ एक्स कुछ और नहीं रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है। यस, जिसके बारे में बात किया रहेगा प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो वही एफ ऑफ एक्स रहेगा।
यहाँ पर जैसे सेकेंड वाला सम देखो, मैं डिस्प्ले कराता हूँ। डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब किसके बारे में बात हो रहा है बाद में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ देयर स्क्वायर देखना पड़ेगा, मतलब ये वाला लेकर आना पड़ेगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तीसरे वाले में देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। मैं सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप लोग को एफ ऑफ एक्स कैसा पहचाना ये देखना है। फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा ये चीज याद रखना, ये जो भी दिया रहेगा ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, इसी को हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे भी सेम ऐसी रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मिनिमम जो भी लिखा रहेगा ना वही तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होता है, वही तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होता है। चलो एक डेमो पीस के लिए करना है। सर जब ये डेरिवेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आया, हाँ ठीक है, तो लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व किया देखते लॉजिक लगा के। इसको रफ कर दो बच्चा। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो, मैं एक क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए। डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स। डिवाइड मतलब वो डिवीजन वाला नहीं, डिवाइड मतलब इसको बांटना। डिवाइड 30 को 2 पार्ट में तोड़ो। प्लीज ब्लाइंडली बोलो मत कि 15-15, 2 पार्ट में तोड़ो सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो अपने को ये ढूंढना रहता है कि 2 पार्ट क्या है। जैसे कि यहां पर मेरी बात सुनो, देखो मैं अभी कैसे लिंक करता हूं, समझ लो 30 है, 30 है, किसी ने इसको क्या होगा देखो, 30 को कैसे तोड़ सकते हो, 30 को कैसे तोड़ सकते हो। एक ने 1 बोला, दूसरा 29 हो सकता है। देखो ना 1 + 29, 2 पार्ट है, 2 पार्ट। एक आम तू खा, 29 मैं खाऊंगा, ठीक है। अच्छा 2 मैं खाया तो 28 तू खाएगा। 3 समझ में रही है, इसको 2 पार्ट बोलते हैं। देखो ना प्लस करके 30 हो रहा है। देखो ना बच्चा 2 पार्ट, डिवाइड नहीं करो, दोनों पार्ट मतलब 30 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। मान लेते ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, दोनों को प्लस करो। लेकिन अपने को ये देखना है कि कौन सा पार्ट लेंगे। यहाँ पर ये 3 लिया, ये कितना आएगा 27, ये 4 लिया तो ये कितना आएगा 26। अरे समझ पा रहे हो, ये 5 लिया, पहला वाला पार्ट 5 तो दूसरा वाला 25। ये सर कैसे कर रहे हो? अरे दोनों को प्लस करके 30 होना चाहिए, दोनों को प्लस करके 30 होना चाहिए, दोनों को प्लस करके 30 होना चाहिए। चलो ऐसे करते 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 क्या आएगा, चलो मैंने समझो 14 लिया तो ये 16 लेगा, और ये क्या 15 तो ये भी 15, बरोबर है ये चीज। और बोलो ये पहले वाले ने 16 लिया तो ये 14 लेगा, एंड सो ऑन। लास्ट टू लास्ट क्या होगा, लास्ट टू लास्ट क्या होगा, पहले वाले ने 29 लिया, ये 1 होगा। चलो अब मैं तुम लोग को जादू वाली बात बोलता हूं। मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं इन लोग का ना देखो, ये सब दोनों मिला के 30 हो रहा है, 30 हो रहा है, 30 हो रहा है। चलो इन लोग को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट इज मैक्सिमम है। प्रोडक्ट करके दो, प्रोडक्ट करके दो, मैंने बोला प्रोडक्ट करके दो, प्रोडक्ट करके दो। चलो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 29 29। मैक्सिमम आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, मैक्सिमम तो नहीं आ रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई करो 2 × ये कितना आएगा 56 होएगा। हाँ देखो ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ रहा है 81 आ रहा है। ऐसे करते करते इसका 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 कुछ तो आएगा। चलो एक काम करते, डायरेक्टली बड़े बड़े नंबर का करते, डायरेक्टली बड़े बड़े नंबर का करते। 14 × 16 करते, 14 × 16, 14 × 16, 16 4 = 64, यहाँ पर 16 1 = 16, 16 + 6 22, 2 2 4 हो रहा है, 2 2 4। यहाँ पर मेरी बात सुनो, अभी तक मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अभी ये सम को डील करना चालू नहीं किया। अच्छा ये 15-15 करेंगे तो 225, ये इसको वापस करेंगे तो 224। समझने वाले समझ गए, इसका आएगा 29। समझने वाले बताओ प्रोडक्ट मैक्सिमम कहां पर आ रहा है? प्रोडक्ट मैक्सिमम 225 पर दिख रहा है। प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? प्रोडक्ट करने पर सबसे मैक्सिमम ये, तो इसका मतलब पहला पार्ट x रहेगा, दूसरा पार्ट 15 रहेगा। देखो मतलब इसका मतलब तुम लोग ने जो ब्लाइंडली बोल रहा है सर 15-15 वही आंसर है। अच्छा कितना सिंपल है, अगर इधर 40 है तो आंसर 20-20, सिंपल आंसर, आधा कर देने का आंसर खत्म। लेकिन इसको है ना ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा बच्चा। ये देखो मैंने कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज नहीं किया, लेकिन मैंने आंसर दे दिया भाई, पहला पार्ट 15, दूसरा पार्ट 15, ये समझ गया। अच्छा हम लोग अभी क्या करेंगे बोलो, हम लोग ऐसा थोड़ी ना करके देंगे एग्जाम में जाके, ऐसा चार्ट नहीं बनाने का है। हम लोग क्या करेंगे ये बताता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर लेट अभी देखो बच्चा यहाँ पर सुनो, मैंने तुम लोग को आंसर निकाल के दे दिया है, आंसर निकाल के। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते सॉल्यूशन में। डिवाइड द नंबर 30 × 2 पार्ट्स। लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 30 बी व्हाट, x एंड y। लेट क्या लिखोगे, लेट 2 पार्ट्स ऑफ 30 बी व्हाट। देखो बच्चा अभी से एक सम समझ जाओ, बाकी पूरा क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर का। लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 30 बी व्हाट, x एंड y मतलब दोनों x एंड y रिस्पेक्टिवली। सर ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है। सर मुझे रिस्पेक्ट देने का ही नहीं है, मत लिख, हाँ, कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन तो मालूम पड़ गया, x + y, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 30। अरे ऑब्वियसली चाहे कुछ भी हो जाए,
एक 29 हो या दो 28 हो, 15 15 हो, दोनों को प्लस करके तो 30 आएगा ना, ये तो समझ गया। हमेशा बच्चा इसमें से y का वैल्यू निकालना, हमेशा जो भी दिया रहोगे ना x प्लस वाई कुछ भी लिखोगे ना यहाँ पर, उसमें से y का वैल्यू निकालना। सर क्यों निकाले, y इज इक्वल टू क्या 30 माइनस एक्स, मैं बताऊंगा, मैंने बोला मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। y का वैल्यू क्या लिखा 30 माइनस एक्स, क्योंकि मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। मुझे जो फंक्शंस क्रिएट करना है ना, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, वहां पर y नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ x दिखना चाहिए। समझने वाले समझ गए, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब सिर्फ x दिखना चाहिए। तो y दिखा ना कहीं पर, तो y की जगह पे 30 माइनस एक्स लिखूंगा। चलो रिलेटेड भी यहाँ पर क्या दिया है, ये तो अभी तक देखो मैंने एफ ऑफ एक्स क्रिएट नहीं किया। यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ना, तो प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। चलो पहले बताओ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सर यही क्यों लिखा आपने प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। अगर कुछ और लिखा रहता तो कुछ और लिखता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज व्हाट, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज क्या लिखोगे, एक्स डॉट वाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो लेट ये जो भी दिया है ना उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो भी लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अब वाई का वैल्यू लिखो, वाई का वैल्यू क्या 30 माइनस एक्स, समझने वाले समझ गए, बस बोलो अंदर जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर, बस सॉर्टेड है बच्चा। अब तुम लोग को जो चाहिए तो मिल गया, ये समझ गया, जो चाहिए तो मिल गया, एफ ऑफ एक्स चाहिए था ना। अब तो तुम लोग को स्टेप्स मालूम है, और इतना सारा स्टेप सर नहीं ये आएगा 2 से 3 मार्क्स के लिए। सर 2 बोल रहे हो आप, हाँ क्योंकि ये हद से ज्यादा चिंदी आप लोग को लग रहा है इतना डेंजरस होने वाला है। नहीं, लेट द टू पार्ट्स ऑफ द 30 बी व्हाट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, वाई का वैल्यू निकालो। अब प्रोडक्ट लिखा है इसलिए मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज व्हाट एक्स वाई। ये जो दिखता है ना उसी को एफ ऑफ एक्स बोलने का, मैंने वहां पर भी लिखा है यहाँ पर भी लिखा है। चलो स्टार्ट करेंगे, स्टेप बोलता हूँ, स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट करने का, ये एग्जाम में नहीं लिखने का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, 30x का डेरिवेटिव 30 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कितना इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो अगेन डिफरेंशिएट किया तो डबल डैश ऑफ एक्स मिलेगा, 30 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, मतलब f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है -2। किसी ने एक चीज नोटिस किया क्या, दादाजी ने पहले नेगेटिव बोला, देखने से पहले दादाजी ने नेगेटिव पहले बोल दिया, देखो ना, अरे आया ना, x का वैल्यू निकाला नहीं लेकिन दादाजी ने पहले बोल दिया नहीं 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 चाहिए, मेरे को मालूम है, मेरे को ना फलाने ढिलाने ने बोला था कि वो लड़की मॉडर्न जमाने की, मुझे पसंद नहीं आएगा। दादाजी ने पहले ही मना कर दिया। अपन क्या करते हैं, डबल डैश ऑफ एक्स में वैल्यू पुटअप करते ना, लड़की दिखाते तब दादाजी डिसीजन लेते। यहाँ पर देखो दादाजी ने पहले डिसीजन ले लिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे समझ गया, मतलब इतना तो समझ गया, जो भी एक्स वाला आएगा वो मैक्सिमा वाला पॉइंट आएगा। क्यों, दादाजी ने नेगेटिव बोल दिया तो यहाँ पर, लेकिन एक्टिंग करके दिखाने में क्या ही जाता है। चलो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 मेरे हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स किधर, इधर 30 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा -2x, ये कितना आएगा -30, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 30/2, यहाँ पर x इज इक्वल टू 15। देख बच्चा, तुम लोग यहाँ पर, मैं आज तक यही बोलते आ रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 15, देख के नहीं बोलना ये मैक्सिमम वाला या मिनिमम वाला है, लेकिन अब तुम लोग देख के बता सकते हो। क्यों पुटअप करना रहता है, दादाजी ने पहले मना कर दिया है, दादाजी ने पहले मना कर दिया है, लेकिन एक्टिंग करते हैं, अपना स्टेप्स भूलना नहीं है। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4, एक ही x मिला, हम लोग ने प्रीवियस में सॉल्व किया था ना, तो लास्ट के 2 सम में एक ही x मिल रहा था, लेकिन बाकी 4 सम में x की 2 वैल्यू मिल रहे थे। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 15 इन, चलो दादाजी से पूछते, दादाजी मतलब f डबल डैश ऑफ x में x के जगह पे 15 लिखना है, यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x में x के जगह पे 15 लिखना है। अरे ये -2x होता तो मैं लिखता -2 और ये 15, लेकिन इसके पास तो x ही नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया -2। डिसीजन तय है, वो तो उधर ही बात कर लिया दादाजी ने। तो हियर क्या लिखोगे, f डबल डैश ऑफ x इज व्हाट लेस देन 0, नेगेटिव बोल दिया, इसका मतलब f ऑफ x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट x इज इक्वल टू व्हाट क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू 15। मुझे ये नहीं बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, नहीं, मुझे ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ पार्ट बताना रहता है, मतलब मालूम पड़ गया, एक पार्ट मालूम पड़ गया, मतलब x का वैल्यू मालूम पड़ गया 15, तो दूसरा पार्ट कैसे मिलेगा, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा, बोलो, देयरफॉर पुट ऐसे टाइम पास के लिए पुट x इज इक्वल टू 15। ए बच्चा, इधर मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है, जब बस x और y का वैल्यू निकालना है, इतना दिमाग को ट्रेन कर लो। पुट x इज इक्वल टू 15 इन व्हाट, y इज इक्वल टू 30 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 15, मतलब कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 15। फाइनली आंसर खत्म हो गया। देखो हम लोग ने बिना डेरिवेटिव के भी सॉल्व किया था, 2 पार्ट लिखते जा रहा था, प्रोडक्ट किया 15 और 15, 15 × 15 2 to 5, सबसे मैक्सिमम आ रहा था।
तो बच्चा सम खत्म हो गया। अरे क्या सम खत्म हो गया? हाँ, एक्स और वाई निकालना है, तो यहां पर क्या लिखोगे? रिक्वायर पार्ट इज व्हाट? रिक्वायर पार्ट ऑफ 30 इज, या आर लिखते हैं, आर 15 and 15 such that their product is what? Maximum. Their product is what? Maximum. बच्चा ये देख, मैं बहुत ही इलाबरेट करके लिख रहा हूँ, इलाबरेट मतलब एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, ताकि तेरे को ना हर एक स्टेप समझे। दादाजी यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है, अक्सर मैंने एनालिसिस किया है, सम जो आते हैं ना, वहाँ पर दादाजी पहले ही डिसीजन ले लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम है? दादाजी पहले डिसीजन ले लेते हैं। देखो अभी आगे मैं करूँगा तो आप लोग को खुद एनालिसिस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर लेट द टू पार्ट्स ऑफ द 30 बी व्हाट, ये तो समझ गया, ये भी समझ गया। अरे बहुत से, अब मालूम पड़ा y का वैल्यू आपने क्यों निकाला, क्योंकि f ऑफ x में फंक्शन ऑफ x से मतलब y नहीं दिखना चाहिए। होपिंग कि इसके बाद का जर्नी तो बहुत ही आसान है, समझ गया। ये बोलता है कि फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर पुट अप करता है, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखता है 15 इसमें। समझ पा रहे हो आप लोग? तो एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग सेकंड वाला सम लेते हैं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 एक बार रीड करो। डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड मतलब ये वाला डिवाइड तो नहीं होता, इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट? मिनिमम। मतलब 2 पार्ट को पहले तोड़ना है, पहले तो ये तो समझ के रहेंगे बच्चे लोग। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट? मिनिमम। मतलब ये आप लोग का क्या एफ ऑफ एक्स बनने वाला है, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। आगे मैं बात करता हूं, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब देखो पहले तो 20 का 2 पार्ट तोड़ो। हे इसका भी अंधाधुंधी बोल दो, आंसर क्या आएगा मालूम है? 10। अरे सर ये क्या बोल दिया? यस, प्रोडक्ट मैक्सिमम में भी आधा होता है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम में भी आधा होता है। सर समझा नहीं, रुक जा मेरी बात सुन, समझ लो। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर क्या रहेगा? 19 रहेगा। अरे आया ना, दोनों नंबर को प्लस करके 20 तो आना चाहिए, लेकिन यहां पर बोलो और एक चीज, सम ऑफ देयर स्क्वायर। अच्छा दूसरा 2 रहेगा तो 8 रहेगा, यहां पर 3 रहेगा तो ये कितना रहेगा? 17 रहेगा। ऐसे करते करते 10 रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? 10 रहेगा। चलो एक काम करो, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब सम करना है उनके स्क्वायर का। देखते हैं, सम करना है उनके स्क्वायर का। एक मिनट, मैं बिना मैथ्स का भी आंसर लेकर आ सकता हूं, मैं मतलब हम सब लोग मिलके। चलो एक बार, ऐसा बहुत सारे नंबर है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। 9 9 से 81, 9 1 से 9, 9 प्लस 8 17, बराबर है? ओके, ये ऐसा खाचा 9 और 1, ये कितना होता है? 16, 361। सर आपका तुक्का सही लग गया था, 361 आ रहा है, आंसर आ रहा है 362। ये बाकी सबका नहीं करूँगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 100। देखो दोस्त, सम ऑफ देयर स्क्वायर 362, 10 का स्क्वायर, हाँ चलो 200। आगे सर आपने बोला आंसर, अरे मेरी जान मेरी बात तो सुन। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम बोला, मिनिमम कम होना चाहिए, ये तो मैक्सिमम में चले गया, समझ पा रहे हैं? इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर देखो 18, देखो ऐसा करने का, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये 14, बराबर है? यहाँ पर 8 1 4 12, 324, आंसर कितना रहा है? 328। यस, ये मैक्सिमम है, लेकिन मेरे को मैक्सिमम में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम मतलब क्या होता है? ऐसा 2 पार्ट बता जिनका स्क्वायर करके प्लस करके सबसे कम आना चाहिए। तो मालूम पड़ गया 10 और 10 है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये लफड़ा बढ़ जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। अच्छा, पल भर के लिए मैं ही कंफ्यूज हो गया, अरे भाई ये क्या? अच्छा ठीक है ना, समझने वाले समझ गया आंसर क्या आने वाला है। देखो अपने आप को ट्रेन कर लो, एमसीक्यूज में जब डिवाइडेड सम नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम आधा कर देना, सच दैट देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट? मिनिमम आधा कर देना। मतलब इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 10 और 10 आएगा। चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्टिंग के लिए लिखना पड़ता है। लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 20 बी व्हाट? एक्स एंड वाई। देयरफॉर 20 y क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, ऐसा नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज क्या लिखेंगे? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, ये मैक्सिमम मत लिख देना। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब पहले नंबर का और दूसरे नंबर का सम करके क्या उनके स्क्वायर का सम करना है। ओके, तो मैंने आप लोग को बोला था ये जो रहता है ना, इसके बाद जो लिखा है इस इक्वल लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू देखो ऊपर है, हाँ है 20 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। यस, आप लोग चाहिए तो इसको एक्सपांड करो या तो फिर रहने दो, इसका दोनों का डेरिवेटिव आता है अपने को, दोनों का डेरिवेटिव आता है, हाँ, लेकिन अभी नहीं, मेरे को नहीं चाहता कि तुम लोग दिक्कत में। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलने का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए ये है,
बी ये होता है, बी मतलब माइनस एक्स नहीं होता, बी मतलब ये वाला, ए स्क्वायर मतलब 400 माइनस 2ab, 2ab, बी में एक्स लिखना है माइनस नहीं लिखना है, ये गलती करोगे आप लोग। तो ये क्या आएगा 40x प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा कुछ कटकुट हो रहा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर इसको सिस्टमेटिक 40x प्लस 400 ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा। एक क्वाड्रेटिक जैसा फील आ रहा है अंदर से, अरे हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, समझ गया। फिर ये लिखा माइनस 40x, फिर ये लिखा, तुम्हारी मर्जी, पहले इसको लिखो इसको लिखो, कोई मैटर करेगा नहीं, मैंने क्वाड्रेटिक जैसा फील किया इसलिए लिखा एफ ऑफ एक्स। चलो स्टार्ट करना चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स बोलना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स, 2 तो बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 40x का 40, इसका आंसर क्या आएगा, ये 40, हाँ इसको अच्छे से लिखो सर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत बकवास है। 400 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश, 4x का 4, 40 का 0, मतलब समझने वाले समझ गए। हाँ, दादाजी ने हमें पॉजिटिव बता दिया, मतलब मुझे नुकसान है, मिनिमम आने वाला है। अरे समझे, दादाजी ने, देखो चेक करने की जरूरत ही नहीं हुआ, ये वाला स्टेप बकवास वाली चीजें होता है, लेकिन करना पड़ेगा, सिलेबस में दिया है, स्टेट बोर्ड में करना पड़ता है। एफ डैश ऑफ एक्स किधर है, 4x माइनस 40 इक्वल टू और 0, तो क्या आएगा 4x, ये कितना आएगा 40, x इज इक्वल टू क्या है 10 आ गया ना बच्चा, यस और नो। एक ही x मिला है, दादाजी ने देखो एक ही जन को देखा, दादाजी ने पहले ही बोल दिया कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब संस्कारी बहू मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 10 इन डबल डैश में पुटअप करोगे तो ये तो चेंज ही नहीं होगा, मतलब डबल डैश का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10। देखो कितना स्पीड में बढ़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 10 इन व्हाट, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, मतलब 20 माइनस 10, मतलब आंसर क्या है 10। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ 20 आर 10 and 10 such that sum of their square is what, स्क्वायर इज मिनिमम। मेरे हिसाब से मैंने कवर कर दिया ये क्वेश्चन, कुछ भी आने तो बच्चे लोग डील कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आया था मार्च 2019 में, और उसके जैसे एक क्वेश्चन आया था जो भी मैं कवर कराऊंगा। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करना चाहिए, इतना दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले चीज़, आराम से हम लोग एफ ऑफ एक्स क्रिएट कर पा रहे बहुत ही सुंदर तरीके से। ये तो दादाजी ने पहले ही पॉजिटिव बोल दिया, ये तो देख के मालूम पड़ रहा है दादाजी पहले पॉजिटिव बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, मिनिमम वैल्यू। क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू, समझा ना। दादाजी पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, इधर दो दांत, ठीक है, कॉपी कर लो। यहाँ पर मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, एक बार रीड करना चाहिए, अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, ये 12 है बरोबर। एक बार रीड करो, तुम लोग मेरे पे भरोसा रखो बस। ये कॉमर्स वाले को भी है, साइंस वाले को भी है, आर्ट्स वाले को भी है, तो प्लीज़ मेरे पे भरोसा रखो, मैं सिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर्स, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 36 मीटर, ओके, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब उसको है ना, ये वायर को अपन सर्कल भी बना सकते थे, लेकिन हमने इस वायर को, जो 36 मीटर का वायर है, उसको मैंने एक रेक्टेंगल जैसा शेप बनाया, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब समझ लो, ये वायर है, मेरा एक माइक खराब हो गया था, ये वायर है, समझ लो ये 36 मीटर का है, 36 मीटर का समझ लो, मान लो ये 36 मीटर का है। 36 मीटर के बाद क्या हो रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, समझ लो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वीडियो में दिख रहा रहेगा, ये 36 मीटर है, मान लेते। और इसका क्या करना है, रेक्टेंगल। सर्कल भी बना सकता था, लेकिन मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगल। ये देखो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, मैं हट जाता हूँ, देखो व्हाइट बैकग्राउंड में तुम लोग को रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। मतलब अगर मैंने इसको पूरे को प्लस किया, तो मुझे लग रहा है मेरे को 36 मीटर ही मिलेगा, क्योंकि अरे अल्टीमेटम ये 36 मीटर है। इसको तू कैसा भी बना दे, ऐसा सर्कल बना दे, तो ये पूरे का जो लेंथ का मेजर करोगे तो 36 मीटर। इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इन शॉर्ट, जो सुनना मेरी बात सुनना, एक जो वायर है 36 मीटर का, उसको फोल्ड करके आपने रेक्टेंगल बना दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऐसा शेप दिखेगा। अरे बराबर है, रेक्टेंगल मतलब ये साइड और ये साइड सेम होते हैं, ये और ये, बराबर है ना। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर कुछ अल्टीमेटम दिया है, जैसे प्रीवियस वाले में अपने को बोलता था डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स x प्लस वाई, वैसे यहाँ पर है ना x प्लस वाई के बीच में रिलेशन दिया रहेगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं लेंथ का वैल्यू x है, ब्रेथ का वैल्यू y है। प्लीज डोंट से x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। नहीं बच्चे, इसका मतलब ये पेरीमीटर के बारे में दिया है। आप लोग को पेरीमीटर मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। पेरीमीटर देखो, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, सामने वाला अपोजिट सेम होता है ना, ये ब्रेथ होता है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। अरे मुझे चारों साइड का सम पता है। जैसे प्रीवियस में ये पूरा लेंथ था, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, पूरा लेंथ पता था 30 से 20 से यहाँ पर पूरा लेंथ पता है। तो इसको प्लीज 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 मेरी बात सुनो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड, पूरे को प्लस करना, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, 2 को कॉमन लेंगे। यस, यही फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, अगर आप लोग को याद होगा तो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बहुत ही ईजी है। एरिया मतलब ये पूरा अंदर वाला माल, सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ करना रहता है। यहाँ पर मैंने लेंथ के जगह पे एक्स लिखा और ब्रेथ के जगह पे वाई लिखा, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। मतलब इसका मतलब वायर ऑफ लेंथ, इसका मतलब ये कुछ और नहीं, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। बोलो याद रहेगा सबको? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो। ये जो दिया है, एक वायर है रेक्टेंगल के शेप में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। ये याद रहेगा सबको? कहाँ पर लिखूँ? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद है तो क्लियर हो गया आप लोग को? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर अच्छा, फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आकार में क्या क्या लगता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, डायगोनल भी होता है। डायगोनल को पिक्चर में नहीं लेते, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना? लेंथ और ब्रेथ। लेकिन यहां पर सच दैट इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब ये क्या दिया है? ये एफ ऑफ एक्स दिया है। अरे बोलो याद रहेगा सबको? मेरे को क्या फाइंड आउट करना? देखो मैंने पूरे क्वेश्चन को निचोड़ दिया। एक वायर है, ऐसी है ना, एक क्वेश्चन आया था 2019 में, ऐसी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, मतलब ये पेरीमीटर दिया है, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल में दिया है, तो ये पेरीमीटर ही रहेगा। सबको प्लस कर दोगे तो 36 मीटर ही मिलेगा। फाइंड इट्स डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछा है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो एक काम करते हैं, पहले तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 30 बी वॉट, यहाँ पर क्या है सर? 2 पार्ट्स नहीं लिखेंगे, इसको हटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से चालू कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी होता है। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी, क्या लिखोगे? रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो रहा है, ये चीज बताता हूँ। पहला जो दिया है, पहला लेंथ लिखा है, तो पहला लेंथ मतलब एक्स, ब्रेथ मतलब यहाँ पर। तो बोलो क्या दिया है? देयरफॉर बोलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर ये कहाँ से लिख रहे हो? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अरे वो बाद में, एफ ऑफ एक्स बाद में आएगा, सबसे पहले एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2x + y, बरोबर है। अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली लिखने का 36, इतना तो दिमाग है सामने वाले को। 2x + y, 2 इधर अंदर फेंको या तो 2 इधर मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी वजह 2 इधर मल्टीप्लाई करो, इधर क्या करेगा? डिवाइड। 36/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? x + y। ये कितना आ रहा है? 18 हो गया, मतलब दैट इज करके लिखता हूँ x + y इज इक्वल टू 18। अरे ये तो प्रीवियस वाला बन गया, y इज इक्वल टू 18 - x। अरे समझ पा रहे हो? प्रीवियस वाला बन गया, प्रीवियस वाला डिट्टो प्रीवियस वाला बन गया। एक बार देखो, ये समझ पा रहे हो? पेरीमीटर दिया है, जब भी एक वायर का लेंथ दिया होता है और उसको कोई भी आकार में, जब अगर मैं सर्कल में बनाता तो सर्कमफरेंस बोलते हैं उसको। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट सर्कमफरेंस बोलने लग जाते हैं। ट्राइंगल बनाएगा तभी भी पेरीमीटर बोलते हैं, स्क्वायर बनाया पेरीमीटर बोलते हैं, पैरेललोग्राम बनाया पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल बनाया तो इस पेरीमीटर को दूसरा नाम आ जाता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr या तो πd, लेट इट बी। अरे πd लेट इट बी, क्या राइमिंग बन रहा है भाई। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्यों लिखा तुम लोग को मालूम है? स्टेप्स मेरे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई, ये समझा? अरे ये तो पहले वाला है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? x इंटू वाई। अच्छा इसका ब्लाइंडली आधा नहीं बोलेगा, आधा आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। x इंटू वाई, एक्स तो रखो, y का वैल्यू 18 - x। अरे प्रीवियस सुबह ऐसी के था ना, 18x - x², ये एफ ऑफ एक्स मिला। चलो फंक्शंस मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाप बन गया नहीं, फंक्शंस मिल गया। एक बार देखो, ये याद रहेगा सबको? अरे ये सुनो, अरे बहुत ही चिंदी बच्चा, तुम लोग डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। स्टेप नंबर 1, चलो मैं अभी लिखना कम कर देता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखना कम क्यों कर रहे हो? मार्क्स चाहिए कि नहीं सर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव 18x का डेरिवेटिव 18 - x² का डेरिवेटिव 2x। चलो ठीक है। स्टेप नंबर 2,
अगेन डिफरेंशिएट, ये लिखने में जो टाइम जा रहा वही है। कुछ टीचर लोग इसको स्किप करते हैं, इट डजंट मीन कि तुम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अपने को स्टेट बोर्ड वाला है तो मार्क्स स्टेप्स का भी होता है। अगेन डिफरेंट, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2। अरे समझ गया है, दादाजी ने पहले नेगेटिव बोल दिया, मतलब जो भी बात हो रहा है सब मैक्सिमम के बारे में बात होएगा। अरे हाँ यार, क्वेश्चन में भी मैक्सिमम वर्ड है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनता है, क्वेश्चन कभी भी नहीं उठ के तुम लोग को बोलेगा टीचर लोग चलो इसको हटा के मिनिमम लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले उन लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। ये चीज याद रखना, ऐसे नहीं उठ बीट के मैं यहाँ पर चलो नहीं इधर मैक्सिमम का मिनिमम लिख दूंगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसा, मैं कभी भी इंक्रीजिंग को रब करके डिक्रीजिंग लिखता, डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कुछ भी। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप नंबर 3 बोलो, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 18 - 2x इक्वल टू 0। तो -2x इज इक्वल टू -18, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 18/2, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा 9। यहाँ पर एक ही x का वैल्यू मिल रहा है और अंदर से दादाजी ने पहले नेगेटिव बोल दिया, इसका मतलब ये मैक्सिमा वाला पॉइंट रहेगा। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? स्टेप नंबर 4 बोलो, स्टेप नंबर 4 बहुत ही ईजी है। पुट x इज इक्वल टू 9 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में तो x ही नहीं है। अगर यहाँ पर मत देखो, यहाँ पर अगर x स्क्वायर होता तो x की जगह पे 9 डाल देता, 9 का स्क्वायर, लेकिन ये तो है ही नहीं, मतलब ये एज इट इज आने वाला है। अरे x ही नहीं है ना बच्चा, यहाँ पर x होता तो x की जगह पे 9 लिखता, x ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हियर डबल डैश, दादाजी ने क्या बोल दिया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से कम, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। हो गया क्या सॉल्व? नहीं। देयरफॉर व्हाट, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, लिखा ही नहीं क्या? हाँ लिखा है। एफ ऑफ एक्स मतलब ये देखो, ये एक्स वाई एरिया, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 9। दिख रहा है क्या ये मैक्सिमम वैल्यू? ओके है ना, बोर्ड बड़ा है यार। एक्स इज इक्वल टू 9 मतलब ये तो मालूम पड़ गया, लेंथ मिल गया। हम ब्रेथ के लिए इसके अंदर भी फेंको ना, किधर गया? पुट देयरफॉर व्हाट, ये नहीं बोला है मैक्सिमम एरिया क्या है। अगर उसको और पूछना रहता बोलता व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया मतलब इसको एरिया बोल रहे ना अपन, इसको एरिया बोल रहे, इसमें एक्स के वैल्यू डाल दो, वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, समझ पा रहे हो? या फिर वाई का वैल्यू निकालो, एक्स इंटू वाई करो, तभी भी वही मिलेगा। अरे ये दोनों और ये पूरा एक ही है, इसमें वाई दिख रहा है, यहाँ पर वाई का वैल्यू डालने के बाद किया, समझ पा रहे हो ये चीज? यहाँ पर अगर उसको अलग से पूछना तो पूछो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तब मैं एफ ऑफ एक्स भी निकालता। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का। पुट एक्स इज इक्वल टू 9 इन वॉट, क्या है, y इज इक्वल टू 18 - x, मतलब y का वैल्यू क्या रहा है 18 - 9, y इज इक्वल टू 9। ये समझ गया, दोनों पार्ट मिल गया। देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट, या क्या लिखेंगे? देयरफॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, क्या लिखोगे, आर 9 सेंटीमीटर, मीटर कुछ दिया क्या? ये देखो ये मीटर दिया है बच्चा, मीटर दिया है, तो इसका मतलब 9 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका मतलब समझने का कि लेंथ भी 9 मीटर है और ब्रेथ भी 9 मीटर है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है। यस, ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है, ये याद रखना, ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, ठीक है ना? रेक्टेंगल बोलो स्क्वायर बोलो दोनों एक ही होता है, तुम लोग को बता दो तो। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये अपन ने 9th और 10th में ऐसा कुछ पढ़ा था। अभी लिंक नहीं करना है तुम लोग को, ये नहीं अरे ये 9 ये कैसा हो गया, अरे हटाना, अपने को क्या लिखना है ये याद रहेगा। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, सोचो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो गलत दे रहा है, ये तो फॉल्स हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं आप लोग को। स्क्वायर मालूम बड़ा, पेपर छोड़ के वही सोच रहे हैं रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। अरे बाढ़ में जा, स्टार्ट कर। रिस्पेक्टिवली सच ए डैट देयर एरिया इज व्हाट, मैक्सिमम, एरिया इज व्हाट, मैक्सिमम। अब मैं जो बोल रहा हूं यहां पर सुनो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। यस, मतलब ये तुम लोग बोल रहे हैं ये स्क्वायर है, लेकिन यस ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल भी है, बट वाइस वर्सा इज नॉट अ ट्रू। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मेरी बात सुनो। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ये तुम लोग बोल रहे सर ये स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा ये रेक्टेंगल भी है, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। हम बाद में बात करेंगे कभी फुर्सत में, फिलहाल के लिए ये सब लिख के रखो, ये चीज दिमाग में रखना है, बहुत ही ईजी है। इसकी जैसे एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, वो भी बात कर लेता हूं। चलो कॉपी कर लो इसको। सो गाइस,
2019 में आया हुआ क्वेश्चन, जैसे हमने एक अभी वाला सम किया 36 मीटर का वायर था, उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया। 36 की जगह पे सिंपल उन्होंने 108 लिखा, देखो डिस्प्ले होता रहेगा। अ रॉड ऑफ 108 मीटर लॉन्ग, मतलब रॉड दे दिया, हाँ ठीक है, अपने लिए वायर एक ही है, इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इन द इफ द एरिया इज मैक्सिमम, मतलब सेम, फाइंड द डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। फाइनल आंसर तुम्हारी मर्जी होती कैसा लिखना है कैसा नहीं लिखना है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, मैंने मतलब हम सब ने मिलकर नोटिस किया, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो आज का पहला क्वेश्चन था, क्या था अपना पहला क्वेश्चन याद करो, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम में भी हम लोग ने कोई भी चीजें दिया रहता है उसका आधा करते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट मिनिमम, कोई भी चीज दिया रहता है उसका आधा करते हैं। अच्छा, एक वायर है, उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, उसका एरिया मैक्सिमम तभी होता है, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो, एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कभी नहीं होता, उसको जब स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ना तभी मैक्सिमम होता है। छोड़ो वो सब बात करूँगा तो तुम लोग टॉपिक के बाहर चले जाओगे। मेरी बात सुनो, देखो 36 मीटर दिया है, 36 मीटर दिया है। अभी अपन ने देखा था वायर का लेंथ कितना था, 36 मीटर। इसका आंसर क्या है, 9 और 9। समझने वाले समझ गए, मैं इसको 4 से डिवाइड करके बताऊंगा। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, यस। तो मतलब लेंथ भी 4 से डिवाइड करने का, डिवाइड बाय, ये शॉर्टकट है अगर समझो एमसीक्यूज में आ गया तो लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ भी क्या आएगा 9 मीटर। अच्छा, जिस बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं, अभी मैंने एक यहाँ पर, ये कौन सा है 2019 वाला क्वेश्चन देखो, 108 आया मीटर लॉन्ग, रॉड लिखा है वायर के जगह पे। मैं बताता हूँ, इसको डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पर 7, यस 27 मीटर और यहाँ पर 27 मीटर। आप लोग चाहिए तो आंसर वेरीफाई कर लेना, मतलब सॉर्टेड है सर, एमसीक्यूज में आया तो चिंदियों में उड़ा देंगे। ये होता है शॉर्टकट। जब मैं सीटी लेवल के बच्चे लोग को सिखाता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर हूँ तो मैं सीटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जेडब्ल्यू भी सिखाता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मालूम है बच्चों का लेवल क्या है। तो सीटी वाले बच्चों को मैं बोलता था देखो ऐसा याद करके जाने, प्रोडक्ट मैक्सिमम आधा, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम आधा। अच्छा, कोई वायर दिया है उसको सॉल्व नहीं करने का, 4 से डिवाइड करने का, ये सब शॉर्टकट होता है। आप लोग फ्यूचर में प्लीज़ हिंदी मराठी उर्दू में लिख के रखने का। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, एक बॉल है उसको थ्रो किया है एयर में, यस। तो क्या जादू वाला मूवी देखा, कोई मिल गया, वो बॉल क्या आसमान में चले जाता है क्या, नहीं, वो बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पर आता है, उसके बाद क्या होता है नीचे जाता है, यस और नो, यस। एट एनी टाइम टी, मतलब वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है टी, जैसे मैंने 3 बजे फेंका, 3 बजे एग्जैक्ट 3 बजे, हाँ फेंका, 3 बजकर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद वो नीचे आ गया, मतलब टी इज इक्वल टू 8 पर। देखो ना यार मैंने जो कंसेप्ट सीखा उस पर बॉल फेंक दिया मैंने, बॉल फेंका यहाँ से, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बॉल फेंका, ये बॉल है। अरे सर मस्त बनाते हो डायग्राम, अरे बस क्या यार, है ना। बॉल यहाँ पर, ये समझ लो, ये वाला इसको बोलते हैं टाइम का एक्सिस। अब यहाँ पर एट एनी टाइम टी अपन एक्स बोलते थे, बरोबर है ना, यस और नो। अच्छा, एक्स रहता तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग, वाई लिखते थे, और तुम लोग को याद होगा अगर एक्स रहता तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखते, तो यहाँ पर अभी टी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी, यस। मतलब बॉल फेंका तो बताओ क्या चेंज हो रहा है, टाइम जा रहा है तो इसका हाइट आगे बढ़ते जा रहा है, यस। तो यहाँ पर लिखा है इट्स हाइट एंड एट एनी टाइम इज, मतलब एच का वैल्यू दिया है, जैसे था ना हाइट, याद करो वाई, तो ये ऐसे लिख देते, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 3, मतलब इसका फंक्शन दिया है, ये फंक्शन दिया है, अपने को बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा। तो सिंपल है, सबसे पहले अपने को टी निकालना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू पर है, मतलब इस वक्त इसने हाइट पूछा, हाइट मतलब इस वक्त वैल्यू पूछा है, वैल्यू समझता है कि नहीं, मतलब यहाँ पर जो भी, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, मतलब बॉल फेंका ना तुम लोग, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला पूछा है, मतलब उसको टी से लेना देना नहीं, इसने ये नहीं बोला एट व्हाट टाइम द हाइट विल बी मैक्सिमम, एट व्हाट टाइम, नहीं, इसने बोला मैक्सिमम हाइट, मतलब एच का वैल्यू पूछा है, चलो ठीक है। और इस वक्त ना इसने फंक्शंस बना के दिए, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मतलब देखो हाइट का फंक्शन बनेगा, यही तुम्हारा क्या रहेगा, ये एफ ऑफ एच नहीं बोलना है, एफ ऑफ हाइट मतलब क्या रहेगा, यही तुम्हारा क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर देखो राइट साइड में टी लिखा है तो यहाँ पर एफ ऑफ टी रहेगा, बोलो ये क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लेट एच इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखोगे 3 + 14 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ टी और एच दोनों सेम है। यहाँ पर फंक्शन रेडीमेड दिया है, चलो स्टार्ट करेंगे। अपना गोल क्या था, वर्ड प्रॉब्लम में फंक्शंस खुद क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फंक्शंस दिया है तो डर नहीं होना चाहिए। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉट, प्लीज एक्स नहीं लिखना, स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉट, क्या लिखोगे टी करोगे, राइट साइड में टी है तो टी है, ठीक है ना, एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी, हाँ जो मेन वेरिएबल था, अब मतलब समझ लो डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन बोलते थे, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, अब यहाँ पर टी आ गया तो सब जगह टी, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अब यहाँ पर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी,
यहाँ पर सिर्फ टी आएगा, वेरिएबल चेंज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, मतलब अब एक्स मेन वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर 3 का डेरिवेटिव तो 0, 14t का 14x का क्या होता था 14t का 14 बराबर माइनस 5x² का क्या था 5x² का 5 को बाहर रखते थे, x² का 2x होता था, तो यहाँ पर 10x, यहाँ पर अभी लिखोगे 10t, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, यस और नो बच्चा, यस, बहुत सही। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली करो बच्चा, अभी तो आप लोग विथ अगेन नहीं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखना, फ्लो में आप लोग वापस x लिखोगे, f डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू, ये आ गया 14 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, -10। अरे समझ गए, देखो यहाँ पर दादाजी ने नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल गया मतलब जो भी t का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमा रहेगा, हाँ सिंपल है, अपने को वही तो चाहिए था। यहाँ पर क्लियर हो गया, यस और नो, यहाँ पर तो इसका मतलब समझ जाओ। अभी क्या होगा, मतलब चलो ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ x नहीं लिखेंगे, एफ डैश ऑफ t इक्वल टू और 0, एफ डैश ऑफ t इक्वल टू और 0, t इक्वल टू और 0, एफ डैश ऑफ t क्या है 14 माइनस 10t इक्वल टू और 0, माइनस 10t इक्वल टू और ये -14, ये और ये कैंसिल, t का वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकता, ये भी तुम लोग भी जानते हो, 14/10 दोनों 2 से कटेगा, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, ये आ रहा है। अच्छा सेकेंड मीटर कुछ दिया नहीं, सेकेंड आवर, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो सेकेंड भी नहीं होगा, बॉल फेंकते हो ना, हाँ चलो सेकेंड हो सकता है, बॉल फेंकते हो तो टक टक नीचे गिरा, मतलब 2 3 4 सेकंड तो लगता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वो मिली सेकंड नहीं बोल सकते, सेकंड में लगता है, ऐसा नहीं बोल सकते बॉल गया 1 घंटे बाद नीचे, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब इतना तो समझ गया, टी जो भी रहेगा ना उस सेकंड में रहेगा, है ना, मिली सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन सेकंड में मेजरली अपन लिखना नहीं है क्योंकि इधर बात ही नहीं हुआ है, तो क्या लिखेंगे, पुट, स्टेप नंबर 4, पुट टी इज इक्वल टू वॉट, एक ही तो मिला है, पुट इन वॉट, एफ डबल डैश ऑफ टी में, एफ डबल डैश ऑफ टी में, अरे टी नहीं है यहाँ पर तो क्या है -10, हियर क्या लिखोगे, एफ डबल डैश ऑफ टी इज वॉट, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है 0 से कम, मतलब 0 बड़ा है, देयरफॉर एफ ऑफ टी ना हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट t इज इक्वल टू, और क्या लिखोगे 7/5, बोलो याद रहेगा। अच्छा 7/5 को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 1.4 आ रहा है ना, 1.4 देखो ना, 1.4 7 मतलब यहाँ पर 5 2.0 1.4 बराबर है 1.4, समझ बराबर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इस वक्त सिर्फ टी नहीं बोला, ये नहीं बोला फाइंड द मैक्सिमम टाइम एट विच द हाइट इज वोट मैक्सिमम, नहीं, अपने को मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपन वही स्टेप 4 में ही आता है, पुट t इज इक्वल टू 7/5 इन f ऑफ t, चलो f ऑफ t मतलब यहाँ पर h इज इक्वल टू f ऑफ t इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, ये समझा या नहीं समझा, यहाँ पर इन f ऑफ t, समझ गया ये चीज, ऐसी था ना, देयरफॉर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे आप लोग एक काम करो, थोड़ा अंग्रेजी चेंज करो, इंग्लिश आना चाहिए, मैक्सिमम हाइट लिखते हैं, अच्छा लगेगा, वर्ड सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ टी में टी की जगह पे क्या डालने का 7/5, समझ पा रहे हो बच्चा। चलो यहाँ पर किधर गया, देखो इधर है, तो यहाँ पर लिखो 3 + 14 7/5 -5 7/5 का स्क्वायर, ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है 3 + 14 7 सा अपने 1 दे टेबल के, तो 14 इंटू 7 करेंगे, है ना, ऐसे ये मुझे भी मालूम है भाई, 28 7 1 7 9 98 आ रहा है, 98/5 माइनस 5 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49/25, 5 1 5 5 मतलब यहाँ पर 3 + 98/5 माइनस 49/5। मैं डिनोमिनेटर सेम करने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक काम करो, ये 5 दोनों को एक कर देते, एक करना मतलब क्या हो रहा है, एक करना मतलब क्या हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5, तो 98 में से 49 जाएगा, हाँ कितना 49 ही बचता ना, 18 में से 9, यहाँ पर 8 49। आप लोग को चाहिए तो इसको डिवाइड करो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं अपने को मालूम है 3 राउंड खेलेगा, 1 2 3, 3 5 15 + 49/5, कुछ बच्चे स्मार्ट गिरी करके ये वाला कर सकते हैं, डिवाइड करो और 3 से प्लस कर दो, 15 9 14, यहाँ पर 1 5 6 64/5, 64 5 1 5 1 बचा 4 2 10, क्या बचा 4, बिंदी बना के 0 8, मतलब यहाँ पर क्या 12.8 मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, मतलब अपन लिखेंगे नहीं यूनिट, तो फाइनली आंसर यही आएगा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, फाइनली लिखो आप लोग, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच इज 12.8 मीटर्स, मत लिख देना, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू व्हाट,
द बॉल कैन रीच, अंग्रेजी अच्छा है सर आपका, इज 12.8 यूनिट। एक बार पीछे आंसर चेक कर लेता हूँ। यस 12.8 यूनिट्स। बोलो ये समझा या नहीं समझा? मतलब यहाँ पर फंक्शंस रेडीमेड दिया है, मतलब समझ पा रहे हो? मतलब समझ लो ये सेकंड है, मान लेते हैं, मतलब मैंने जब बॉल फेंका ना 1 सेकंड 2 सेकंड, इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब क्या सीखा? 1.4 सेकंड ना, 1.4 सेकंड मतलब एक सेकंड 2 सेकंड नहीं हुआ, 1.4 सेकंड पर नीचे है, मतलब यहाँ पर आया 1.4 पर याद लगाया, उसके बाद वो नीचे आया, मतलब गिरने में कुछ तो टाइम लगा रहेगा, समझ लो मान लेते टोटल 2 सेकंड लगा, तो ऐसा नहीं बोल जाएगा 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, नहीं जाने में थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि प्रेशर नीचे, कुछ तो ग्रेविटी वोविटी बोलते हो, ये भी आजा 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 वो ग्रेविटी वाला, ठीक है इसको कॉपी कर लो आप। सो गाइस यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूँ क्योंकि ये सम मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जुलाई 2022 में आया था, एक बार क्वेश्चन रीड करो। द प्रॉफिट फंक्शन मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, ए बाहर में जाए क्वेश्चन, मुझे ये बताओ तुम लोग डिमांड क्या करते हो? प्रॉफिट कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए? प्रॉफिट मस्ट बी मिनिमम और प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखो लिखा रहेगा टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रैक्टिकली बातें कर सकते हैं उन लोग, कुछ भी ऐसे नहीं मैक्सिमम हटा के मिनिमम, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर सेलिंग एक्स आइटम्स पर डे, सेलिंग एक्स आइटम्स, आइटम्स कितने आइटम्स को बेच रहे रे? अरे आइटम मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का मतलब ही तो माल ही होता है। एक्स आइटम्स पर डे कुछ तो बेच रहा है, इस गिवन बाय, मतलब यहाँ पर फंक्शन दिया है, ये प्रॉफिट फंक्शन है, मतलब ये देखो ये जो पी ऑफ एक्स दिख रहा है ना ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे लेकिन ठीक है। 150 माइनस एक्स, आगे क्या लिखा है एक्स माइनस 1625, मतलब एक्स की जगह पे 1 डालो, ऐसा कुछ हो रहा है, समझ पा रहे हो? देखो एक्स मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आइटम्स, एक दिन में कितना बेच रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू समझ लो एक ही बेचा तो x की जगह पे 1 डाल दिया, एक x की जगह पे 1 डाल दिया तो 50 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस 1625, तो यहाँ पर क्या होगा 149 माइनस 1625, मतलब अगर उसने एक ही बेचा दिन में तो इसका मतलब, एक मिनट फोन आ रहा है बच्चा यहाँ पर, चलो यहाँ पर सुनो, हेलो ओके, यहाँ पर समझो उसने एक ही बेचा आइटम तो नुकसान में जा रहा है, देख रहा है यहाँ पर, मतलब एक आइटम बेचा तो मतलब नहीं है, देखते दूसरा आइटम बेचा 2 आइटम बेचा तो अभी भी नुकसान में जाएगा, मतलब उसको कम से कम कुछ तो आइटम बेचना पड़ेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अरे 1-2 बेचेगा, पूरा दिन बैठा 10 घंटे दुकान खोल के बैठा और मालूम पड़ा एक ही 2 प्रोडक्ट बेच रहा है और तो उसका नुकसान हो रहा है भाई, समझ में, उसको भाड़ा देना रहेगा, समझ में, रेंट देना रहेगा, दुनिया भर का लाइट बिल, तो उसका मतलब वो नुकसान में जी रहा है। एक आइटम बेच के मतलब नहीं, कम से कम देखते मेरा बस चलो तो मैं तो 1000 आइटम बेचा दूँ, मैं तो चाहता हूँ मेरा दुकान का सब प्रोडक्ट बेच जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन दिया, देखते हैं यहाँ पर कितना बेचेगा तब जाके उसको कितना फायदा होगा। यहाँ पर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब यहाँ पर मुझे मालूम पड़ गया एक्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है एक्स, द फर्म शुड मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितना बेचना चाहिए, मतलब ये चीज समझ गया ओके। और देखो साथ में लिखा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी निकालना है, मेरी बात समझ गए, एक्स तो निकाल के रखे जैसे प्रीवियस में एक्स और वाई, ये नहीं बोला कहीं ना फाइंड द मैक्सिमम एरिया, नहीं, फाइंड द डायमेंशन फॉर द व्हाट एरिया शुड बी गेट मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम होने के लिए डायमेंशन निकालो, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू। यहाँ पर देखो अलग से लिखा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मतलब चलो सेम ही चीज करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, चलो डिफरेंशिएट विद नहीं पहले एक काम करते इसको सस्ता बना लेते, पी ऑफ एक्स को एक और ये अंदर फेंको 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625, चलो ठीक है रख दिया इसी, मैं क्वाड्रेटिक बनाने जा रहा था लेकिन रुक गया, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पी डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ नहीं लिखना है, 150x का 150 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, बहुत ही सही सर, मतलब पी ऑफ एक्स मिलेगा। अरे सेम करने का, अगेन डिफरेंशिएट, ये आया था देखो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स करना है, टी नहीं है, पी डबल डैश ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव करेगा इसका 0, इसका आएगा -2, अरे यार दादाजी देखो, दादाजी थोड़ा अलग टाइप के दिख रहे, एफ डबल डैश नहीं है लेकिन पी, लेकिन आज भी उनकी सोच वैसी है, हो सकता है कल के दिन अपन दादा बन जाए अगर अपनी शादी हुई तो। पी डबल डैश ऑफ एक्स, देखो नेगेटिव पहले बोल दिया, इसका मतलब जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमा वाला रहेगा, अरे समझ गए, यस तो बस ना, लेकिन एक्टिंग करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 क्या लिखे, पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पी डैश ऑफ एक्स, पी डैश ऑफ एक्स, पी डैश ऑफ एक्स, पी डैश ऑफ एक्स क्या है 150 माइनस 2x इक्वल टू 0, 150, अच्छा यहाँ पर एक काम करो -2x लिखो, ये -150, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 75, लेकिन देख के नहीं बोल सकते कि, लेकिन समझने वाले समझ गए, दादाजी ने पहले नेगेटिव बोल दिया, इसका मतलब यही मैक्सिमा रहेगा, लेकिन एक्टिंग करके देखते हैं अपन। स्टेप नंबर 4 याद करो, पुट x इज इक्वल टू 75 इन दादाजी, दादाजी ए सर
पी डबल डैश ऑफ एक्स, पी डबल ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर तो एक्स है नहीं, तो पी डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ईयर क्या लिखोगे, पी डबल डैश ऑफ एक्स इज वॉट, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब इसका मतलब पी ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमम, हैज वॉट, मैक्सिमम प्रॉफिट एट मतलब ये समझ लो, पी ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्स इज इक्वल टू वॉट, जब उसने कितना बेचेगा, 75 प्रोडक्ट सेल करेगा, 75 प्रोडक्ट सेल करेगा तब जाके उसको, समझ गए, मतलब यहाँ पर ये समझ गया, नंबर ऑफ आइटम्स कितने रहेंगे, 75। एम आई क्लियर बच्चा, यस और नो। नाउ साथ में बोलो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या होगा, ये चीज समझते अपने को, यही यहाँ पर क्या करना है, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो प्लीज डोंट से कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 75, नहीं कभी नहीं, गलत बोल दोगे आप लोग, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 75। एम आई क्लियर बच्चा, यहां पर देखो, बोलो पी ऑफ 75 मतलब पी ऑफ एक्स में की जगह पे 75 पुटअप करना है, बरोबर बच्चा। यहां पर चलो पी ऑफ, ये देखो दिख रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, जैसा मन वैसा कर देना, इसमें फेंक के मारना, इसमें फेंक के मारो, या तो इसमें फेंक के मारो, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। अरे ये कुछ और नहीं, इसी का छोटा वर्जन है, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसी का छोटा वर्जन है, डर नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस ये क्या आ रहा है, 75 का स्क्वायर -1625। चलो आप लोग एक काम करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो और आंसर बताओ आप लोग। सो गाइज होपिंग कि आपने इसको कैलकुलेट किया है। देखो 150 इंटू 75 करोगे आपको ये 11250 मिलेगा, मैंने यहाँ पर रफली सॉल्व किया है। 75 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट व्हाट 5625। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, इसको मैंने एज इट इज रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चा। इसको क्या करना है, एज इट इज रखो, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको और इसको प्लस कर दो, आपको ये मिलेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन डालना है। अल्टीमेटम लास्ट में इसको और इसको माइनस कर दो, यू विल गेट 4000। मतलब इसका मतलब क्या लिखा है, द प्रॉफिट फंक्शन, उसको दिन का फायदा कितना हो रहा है, दिन बोलो या कुछ भी हो सकता है, पर डे बोलो या कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ आइटम द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट व्हाट, मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको यहाँ पर टोटल 75 आइटम्स प्रोड्यूस करना चाहिए टू गेट व्हाट, मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट 4000 रुपये है, रुपया बताया नहीं सकते, यहाँ पर रुपीज़ के बारे में बात नहीं है, हो सकता है इट कैन बी व्हाट डॉलर, डॉलर भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर लिखोगे, द नंबर ऑफ आइटम्स इज व्हाट, नंबर ऑफ आइटम्स क्या लिखोगे 75, such that the firm should manufacture to get what maximum profit and the maximum profit is what 4000. Am I clear? That's it. तो इसका मतलब ये सम अगर आप लोग कर लेते हो आज के वीडियो का, तो आप लोग का मार्क्स वर्ड प्रॉब्लम में मिलना कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद का अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो मुझ पर छोड़ो, मैं किस तरह डील करना हूँ बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना कि भाई ये चैनल में एक अलग लेवल का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं सर। ठीक है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेहनत करो, कुछ लगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करना। बाय बाय।